प्रदेश के सबसे बड़े महाविद्यालयों में नेट से ए ग्रेड मान्यता प्राप्त ठाकुर रणमत प्रताप सिंह महाविद्यालय के छात्रों ने परीक्षा परिणाम में गड़बड़ी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। आपको बता दें, पूर्व में भी छात्रों के द्वारा परीक्षा परिणाम में गड़बड़ी को लेकर महाविद्यालय प्रशासन को ज्ञापन दिया गया था और मांग की गई थी कि पुनर्मूल्यांकन कराकर परीक्षा परिणाम में हो रही गड़बड़ी को सुधारा जाए, क्योंकि एक ही विषय में 90% छात्र कैसे फेल हो सकते हैं। छात्रों ने पूर्व में भी कॉलेज प्रबंधन से मांग की थी कि समस्या का समाधान किया जाए और प्राचार्य से मिले थे, लेकिन समस्या का समाधान न होने पर NSUI रीवा के द्वारा TRS कॉलेज में महाविद्यालय प्रशासन के सद्बुद्धि के लिए हवन किया गया, जिसमें सभी ने अपनी अपनी मार्कशीट की प्रतियों की आहुति दी है और प्रतियां जलाकर स्वाहा कर दिया है। छात्रों के सम्मान में वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे। क्या दिक्कत है आपको? सर, हमारा 4th सेमेस्टर में रिजल्ट बिगड़ गया। अभी तक हमने जितने भी पढ़ाई की, स्कूलिंग की, कॉलेज किया, UG किया, कहीं भी हमने ऐसा नहीं हुआ कि हमें 80 किया गया, क्योंकि हम ऐसा नहीं था कि ऐसे कुछ लिख कर आते थे। हम लिख कर ही आते थे, पढ़ कर जाते थे। और फिर हमें 4th सेमेस्टर में जो तो 80 कर दिया, वो भी सारे बच्चों को एक सब्जेक्ट में कर दिया गया। और वो भी यहाँ की टेंडेंसी बन गई है कि किसी न किसी कोर्स में, किसी न किसी के सेमेस्टर में ऐसे कर ही देना है। और फिर वैसे भी ये तो बोर्ड के एग्जाम में होता है कि अगर कोई बच्चा 5-6 नंबर से फेल होता है तो उसको ग्रेस दिया जाता है। तो क्या कॉलेज प्रशासन की इतनी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो सही कॉपी चेक करवाए? और अगर 4th सेमेस्टर में बच्चे हैं, मैंने एडमिशन ले लिया है, अब मैं क्या करूँ आगे की प्रोसेस? वहाँ पे मैंने फीस जमा कर दी है 40,000 रुपये, तो अब मेरा क्या होगा उसका? क्या मेरी फीस वापस आएगी? क्या मैडम इतना नहीं सोच सकते? क्या टीचर इतना नहीं सोच सकते कि बच्चों को हमें मतलब ये करना चाहिए कि 4th सेमेस्टर में ना अटकाए? अब 1 साल बाद एग्जाम होगा, फिर क्या करेंगे हम? और फिर होगा एग्जाम कि नहीं होगा, जल्दी होगा कि बाद में होगा, ये मतलब नहीं है। मतलब ये कि हमारी मार्कशीट तो खराब होगी। अभी तक की हमारी पूरी जितने भी हमने किए कोर्सेज तो कभी नहीं ऐसा हुआ। A ग्रेड पे हम लोग रहते थे और इस बार तो हमारी मार्कशीट खराब हो गई ना। अब हम उसका क्या करें? क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम क्रीमा मिश्रा है। इधर देखना। क्या नाम है? बिन्नू सिंह। क्या दिक्कत है आपकी? दिक्कत ये है कि हमारे कॉलेज का जो रिज़ल्ट आया है, हम 3 सेमेस्टर में पास हो गए और लास्ट सेमेस्टर में हमें फेल कर दिया गया और सारे बच्चों के एग्जैक्ट नंबर आए हैं। जैसे किसी नंबर को चुन लिया गया हो और सारे बच्चों को वही नंबर दे दिए गए हों। मैं ये कहती हूँ कि ये बच्चा MSc कर रहा है तो क्या वो 2 नंबर लायक है? हर सब्जेक्ट में फेल होने लायक है? उसकी इतनी तो उसकी कैपेसिटी होगी ना कि वो पास हो सकता है। ऐसा तो नहीं है कि उसके 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव सही होंगे या वो। पिछले 3 सेमेस्टर में आपके नंबर कैसे रहे? पिछले 3 सेमेस्टर में हमारे अच्छे नंबर थे, पासिंग मार्क्स से भी अच्छे नंबर आए थे हमारे। 80 नंबर का पेपर होता है, इसमें 50, 55 से 56 ऐसे नंबर आए हमारे। तो क्या लास्ट सेमेस्टर में हमारा एक ही सब्जेक्ट वीक हो सकता है क्या? बताओ। हवन कर रहे हैं, मार्कशीट जला रहे हैं, क्या है पूरा मामला? मामला ये है कि हमारा ये कहना है कि MSc मैथ में 4 सेमेस्टर होते हैं। 3 सेमेस्टर में हम बेहतर रिजल्ट के साथ हमारे क्लासमेट पास होते हैं। 4थे सेमेस्टर में एक ही विषय में हमारे 70-80 विद्यार्थी फेल हो जाते हैं, जबकि टोटल संख्या 110 है। तो हम लोग कई बार प्रचार महोदय के पास गए, सांसद महोदय को दिए, BJP से अनुरोध किए। सबसे अनुरोध करने के बाद जब कोई भी प्रतिक्रिया किसी के सामने नहीं आ रही तो हमने ये उचित समझा कि जब हम 12वीं की मार्कशीट क्या करेंगे जब हम 1 से 11 तक फेल रहेंगे, तो हम 3 सेमेस्टर की मार्कशीट क्या करेंगे 4थे में अगर हम फेल? सीधी बात, 100 की एक बात। मार्कशीट जलाना हल? ये हमारा एक विरोध प्रदर्शन है कि कम से कम अब शायद कोई प्रतिक्रिया कॉलेज प्रशासन द्वारा सामने आए। ये जलाना सॉल्यूशन नहीं है, ये कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि हम विवश हैं। क्या नाम इस चीज़ के लिए मैं मानवेंद्र सिंह गहरवार, NSUI जिला उपाध्यक्ष रीवा। ये लड़के अपनी मांग के लिए जो है अभी महाविद्यालय में आए हैं और एक अपने यूनियन के साथ इनकी ये मांग है कि 90% विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम बिगड़ गया है। अब इनका कहना तो ठीक है जो कह रहे हैं 90% बिगड़े, लेकिन हमारा रिजल्ट क्यों बिगड़ा? हमारी इनकी परीक्षा कापियों में एग्जामिनर ने कैसे कापी जांचा, क्या हुआ, ये तो बिना गोपनीय से परीक्षा फल देखे, बिना समिति का गठन करके परीक्षा फल दिखवाया जाएगा इनका। और मैडम के सामने एक तो आज ये है कि नियमित प्राचार्य हमारी नहीं हैं और शासन के आदेशानुसार बाहर हैं। जैसे आती है उनके सामने प्राथमिकता के साथ ही प्रकरण रखा जाएगा और जैसे रखेंगे वैसे वो अपने कार्रवाई करेंगे। बच्चों का ये कहना है कि एक ही क्लास में 90% लड़के फेल एक ही सब्जेक्ट में, क्या ये संभव है? एक ही सब्जेक्ट का मतलब एक पेपर में होगा, किसी एक पेपर में हो सकता है या हो सकता है कुछ एक पेपर में हो कुछ दूसरे में हो,
जो दूसरे में ना हो वो तीसरे में हो। अच्छा, 10 नंबर का MCQ आता है। तो अगर ऐसा है तो वो पेपर मैडम से हम कहेंगे कि मैडम उस पेपर को आप स्पेशली दिखवा दीजिए, जिससे लड़कों को ये संतोष हो जाए, या इनके अभिभावकों के साथ बुलवा के दिखवा दीजिए। ऐसा भी होता है कि अगर छात्र कहता बड़े दम के साथ कि नहीं हमने पूरा पेपर लिखा है, तो उसका फिर ये भी है कि भाई छात्र अपने अभिभावक के साथ आए और मैडम कन्विंस करेंगी, इनको उनके सामने रखा जाएगा। क्या नाम है आपका, किस पद पर हैं आप? मैं प्रोफेसर RP चतुर्वेदी हूँ, आज का इंचार्ज प्रिंसिपल। थैंक यू।